जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इसका परिभाषा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का जब निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या कहलाता है। यानी कोई दो पदार्थ जो आपस में मिल करके कॉम्बिनेशन हो करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो इस बने नए पदार्थ के बनने में जो भी क्रिया हुआ, यही क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हो गया एक कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता है कि ये बन जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जस्ट ये जो परिभाषा दिया है ऐसे ही ये है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये है हमारा कार्बन, ये ऑक्सीजन है और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हम बहुत से तत्वों को रिएक्शन करा करके एक नया उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें जो ये दिया है दो ठो, इन दोनों को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी अभिकारक वो होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, और ये जो है ये होता है हमारा उत्पाद, और उत्पाद वो होता है जो एक दूसरे के मिलने के बाद बना होता है। ये दोनों हैं हमारे अभिकारक। फिर आगे आता है रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य लक्षण। यानी हम कैसे जानेंगे कि कोई भी अभिक्रिया हुआ है तो वो कौन सा अभिक्रिया है, यानी कैसे जानेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में एक है कि इसका रंग बदल जाता है। और दूसरा है कि ये अवस्था में इसका परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा है गंध बदल जाता है। इस तरह से बहुत से इसके लक्षण होते हैं अभिक्रिया के। जैसे यदि हम चाय पत्ती को जब हम डालते हैं पानी में और चीनी को भी डाल देते हैं, तो जिस तरह से उसका रंग बदल जाता है और उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और उसका जो गंध है वो बदल जाता है, यानी स्वाद भी बदल जाता है। तो ये सभी होते हैं रासायनिक अभिक्रिया कारण। यानी ये सब रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण हैं। रंग बदल जाना, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाना और उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाना, यही सब अभिक्रिया के लक्षण होते हैं। फिर हमारा आता है रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये अभिक्रिया, यही होता है यहाँ से यहाँ तक का रासायनिक समीकरण। तो अब हम इसका परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा क्या कहता है कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादों एवं प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। यानी रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि जो दो पदार्थ होते हैं उन दोनों पदार्थों से जो नया पदार्थ बनता है उसके रासायनिक और भौतिक गुणों को दर्शाता है रासायनिक समीकरण। तो बस इतना समझ लीजिए कि यही इतना तक का जो बना है यही होता है रासायनिक समीकरण। तो इसकी जगह में हम और भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया H प्लस में O2, यह है हमारा हाइड्रोजन और यह है ऑक्सीजन। तो जब इन दोनों को हम अभिक्रिया कराएंगे तो इससे बनेगा हमारा H2O। तो ये भी एक प्रकार का
रासायनिक समीकरण है। क्या है ये? एक रासायनिक समीकरण है। जैसे वो था वैसे भी यही है। ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों मिले तो ये बना जल। तो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों गैस में थे, लेकिन जब मिल गए तो जल बन गए, यानी द्रव अवस्था में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही।